अगर आपको दो फंक्शन गिवन और आपको उनके डोमेन निकालने हैं, क्या बोला मैंने, इफ अगर आपको दो फंक्शंस गिवन है, सपोज एफ ऑफ एक्स गिवन है और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब वो अलग अलग फंक्शन, क्या है, अलग अलग फंक्शन, और आपको उसके डोमेन निकालने, क्या निकालना है, डोमेन, ठीक है। अगर वो सम के फॉर्म में दिए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अगर दिए, सपोज मैंने इसके डोमेन जो है वो कंसिडर कर लिए D1, इसके डोमेन जो है वो है D2, तो उन दोनों के जो इंटरसेक्शन रहेगा वो रहेगा डोमेन ऑफ दिस द सम ऑफ दिस फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर माइनस साइन भी लेता हूँ तो भी सेम प्रोसीजर, और अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स तो भी सेम प्रोसीजर। क्या बोला मैंने, D1 इंटरसेक्शन D2। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेंगे, मतलब जल्द क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस 1। अब आप सबको तो इसके डोमेन मालूम है, ये जो फंक्शन है सपोज इसे अपन ने कंसीडर कर लिया f, और ये जो फंक्शन है इसे कंसीडर कर लिया अपन ने g, ठीक है। f1 g1 कर लो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे बोलो f1 के डोमेन क्या रहेंगे, डोमेन ऑफ f1 मतलब d1 क्या रहेगा बच्चों, इसके डोमेन आप सबको मालूम है, आप इनपुट कुछ भी कर सकते हो, मतलब इसके डोमेन जो है वो है माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी। नेक्स्ट लॉग ऑफ x माइनस 1, तो g1 के डोमेन, तो उसे नाम दे दिया सपोज बच्चों d2। अब मुझे बोलो आपको कंडीशन मालूम है d2 की, कि जो लॉग के अंदर फंक्शन रहता है उसकी वैल्यू जो है इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, मतलब x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, बराबर है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 मतलब ये रियल लाइन है, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 से बड़ी वैल्यू, मतलब इसके डोमेन क्या हो गए बच्चों, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या हो गया बच्चों, ओपन इंटरवल 1 टू लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का कॉमन पार्ट, मतलब ये सपोज माइनस इंफिनिटी है और ये प्लस इंफिनिटी है, ये हो गया आपका D1, ये क्या होगा आपका D1, और यहां से जो पार्ट है वो हो गया आपका D2। तो कॉमन पार्ट क्या बच्चों, तो कॉमन पार्ट है, तो इसके डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन इज ओपन इंटरवल 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर सेकंड, f of x is equals to 5x square प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब जो 5x स्क्वायर है वो आपका सपोज f1 है, और अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स ये आपका है g1 है। तो f1 के डोमेन क्या रहेगा बच्चों, डोमेन ऑफ f1 मतलब d1, क्योंकि x स्क्वायर है तो आप इनपुट कुछ भी डाल सकते हो, मतलब कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। नेक्स्ट g1 मतलब क्या है D2, D2 के डोमेन कैसे निकालोगे बच्चों, ये जो वैल्यू है रूट के अंदर वो वैल्यू क्या चाहिए अपने को, ग्रेटर देन 0, मतलब 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बराबर है। अब ये जो 4 है उधर जाके क्या होगा बच्चों माइनस, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, और जब अपन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी रिवर्स हो जाती, बराबर है, तो लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसके जो डोमेन रह गए, अब रियल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे पॉइंट है 4, तो 4 से लेस मतलब मुझे कहाँ तक जाना है, माइनस इंफिनिटी, तो D2 के डोमेन क्या हो जाएंगे, माइनस इंफिनिटी टू 4, और 4 को क्या करना बच्चों, इंक्लूड। अब दोनों में का कॉमन रीजन क्या देख लो, दोनों में जो कॉमन रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रहा है वो जो डोमेन किसका है, D2 का। और कोई और कलर यूज करता हूँ, मैं रेड कर लेता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो रीजन है D1 का। तो इन दोनों में कॉमन रीजन कौन हुआ, ये वाला, तो ये वाला मतलब ही डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन इज, तो कॉमन रीजन है माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल
4. रिमेंबर दिस. और एक एग्जांपल लेना है तो और एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन. सपोज थर्ड एग्जांपल है f of x is equals to 1 upon x plus 1. f of x is equals to 1 upon x plus 1 plus अंडर रूट ऑफ सपोज ले लिया 3 माइनस एक्स. क्या ले लिया बच्चों? 3 माइनस एक्स. अब ये जो फंक्शन है ये है आपका f1 और ये जो फंक्शन है ये है आपका g1. नेक्स्ट f1 तो मुझे मालूम है जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो x प्लस 1 वैल्यू क्या आनी चाहिए मुझे? नॉट इक्वल्स टू 0. मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू -1. तो f1 के डोमेन क्या हो जाएगा? तो रियल लाइन में से क्या निकाल देना है? सिर्फ -1. ये हो गया आपके f1 के डोमेन. नेक्स्ट g1 के निकालो बच्चों. तो g1 के डोमेन क्या हो गए? प्रॉपर्ली कैलकुलेट करो. तो 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3. जब अपन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी रिवर्स, x इज लेस देन और इक्वल टू 3. अब मैं रियल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफिकेशन होगा. यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 3 है बच्चों, बराबर है. तो 3 से लेस वैल्यू चाहिए आपको. क्या चाहिए? 3 से लेस वैल्यू. तो इधर से जो इधर जाओगे वो किसके डोमेन मिल रहे हैं आपको? g1. ये जो ब्लू वाली लाइन है वो g1 की है. और f1 की लाइन क्या मिलेगी बच्चों? f1 जो है वो -1 छोड़ के इधर भी है और -1 छोड़ के इधर भी है, बराबर है. तो मुझे बोलो कॉमन रीजन क्या होगा बच्चों इसमें? तो कॉमन रीजन होगा आपका तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज. तो -1 को इंक्लूड नहीं करना, तो इधर जाना है. मतलब -∞ टू -1. और मुझे ये भी पार्ट लगेगा ना. तो ये पार्ट क्या आएगा बच्चों? ओपन इंटरवल यूनियन विथ ओपन इंटरवल -1 टू 3 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल साइन है. तो ओपन क्लोज इंटरवल 3. तो ये हो गया आपके डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन. क्वेश्चन है f of x is equals to अंडर रूट ऑफ x माइनस x होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस x. तो मैंने इसे कंसिडर कर लिया f1 और अपन ने इसे कंसिडर कर लिया g1. तो मुझे बोलो f1 के डोमेन कैसे निकालोगे? तो उसे बोल दिया d1. वो कैसे निकालोगे? जो अंडर रूट में टर्म है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बराबर है. इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? x अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों? 1 माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. रियल लाइन ड्रॉ करनी, इसको 0 के साथ अगर इक्वेट करोगे तो 0 वैल्यू मिलेगी और इसे 0 के साथ इक्वेट करोगे तो वैल्यू मिलेगी 1. तो उसे ड्रॉ कर लो पहले. तो 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे. 1 से बड़ी वैल्यू डालो बच्चों कोई भी. सपोज x इज इक्वल टू 2 डाल दिया तो 2 ये पॉजिटिव रहेगा इनटू. तो 1 माइनस 2 इज निगेटिव. तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे निगेटिव. क्या मिलेगी? निगेटिव. 0 और 1 के बीच में डालो बच्चों. तो x इज इक्वल टू डाल दिया 0.5. तो 0.5 इज पॉजिटिव इनटू 1 माइनस 0.5 इज आल्सो पॉजिटिव. तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव. नेक्स्ट x इज इक्वल टू डाल दिया बच्चों निगेटिव. सपोज निगेटिव डाल दिया तो 0 से छोटी वैल्यू -1. -1 अगर डालते हो तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू होगी और यहाँ पे 1 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस. तो माइनस इंटू प्लस इज निगेटिव. लेकिन अपने को क्या चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इसके डोमेन क्या बनेगा बच्चों? d1 क्या बनेगा? d1 बनेगा क्लोज इंटरवल 0 to 1. क्या बनेगा? क्लोज इंटरवल 0 to 1. नेक्स्ट 5 माइनस एक्स. तो g1 के डोमेन निकालो, मतलब अपने को किसके डोमेन निकालना है? d2 के. तो d2 कैसे निकालेंगे बच्चों? 5 माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5. जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते तो इक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती. तो x इज लेस देन और इक्वल टू 5. तो लेस देन और इक्वल टू 5 मतलब 5 जो पॉइंट है, सपोज 5 यहाँ पे कहीं तो भी है तो 5 से छोटी वैल्यू मतलब इधर जाना है. और अपने को इसके जो इंटरवल गिवन है f1 के वो इंटरवल बस इतने ही है, बराबर है. तो कॉमन रीजन क्या हो गया? उसके डोमेन बन गए
तो डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन इज क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1. दिस इज योर सॉल्यूशन. एग्जाम्पल नंबर 5 है f of x is equals to under root of x minus 3 plus 1 upon log of in bracket 5 minus x. बराबर है. नेक्स्ट चीज क्या बनेगी बच्चों? तो अपने को इसे कंसिडर कर लिया f1, इसे कंसिडर कर लिया बच्चों अपन ने g1. तो f1 के डोमेन निकालो. तो f1 के डोमेन निकलेंगे जो अंडर रूट में टर्म है इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. मतलब 3 जो नंबर है उससे बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी. तो इसके d1 डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी ओपन. नेक्स्ट g1 के कैसे निकालो? लेकिन ये 1 अपॉन टर्म, तो 1 अपॉन टर्म मतलब ये जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो log of 5 minus x is strictly greater than 0. क्यों? क्योंकि अपन डेफिनेशन में क्या यूज करते हैं? 5 minus x is greater than 0. लेकिन जब सिर्फ log of है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जो पूरा फंक्शन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट होनी चाहिए. तो इसका बेस कुछ नहीं, मतलब क्या बोला था मैंने? 10 और e. तो मैंने 10 ले लिया. तो log की डेफिनेशन बोली थी मैंने, log of a to the base b is equals to c implies that a is equals to b to the power c. तो a की वैल्यू कितनी बच्चों? 5 minus x is greater than b की वैल्यू 10, 10 raised to power 0, anything power 0, solution is 1. तो 5 minus x is greater than 1. तो ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो minus x is strictly greater than 1 minus 5. तो 1 minus 5 is minus 4. तो minus x is strictly greater than minus 4. और माइनस से जब ये करोगे तो जो इक्वालिटी रिवर्स हो जाती, तो x इज लेस देन 4. तो अब x इज लेस देन 4 है, मतलब अब जब d2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 4 जो पॉइंट है उससे लेस वैल्यू चाहिए. मतलब किधर जाना है आपको? इधर, मतलब अप टू माइनस इंफिनिटी. तो d2 के डोमेन बनेंगे ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 4, और 4 को क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्लोज. अब कॉमन रीजन कैसे निकालना वो अभी सिखाया था मैंने, तो अभी फिर से सिखा देता हूँ, देख लो. तो पहले अपन रियल लाइन ड्रॉ कर लो. जो मेन चीज है ये है माइनस इंफिनिटी और ये आपका प्लस इंफिनिटी. नेक्स्ट अभी d1 ड्रॉ कर लो. तो d1 की डायग्राम मैं ब्लू कलर से करता हूँ. तो d1 क्या बनेगा बच्चों? 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी. सपोज यहाँ पे 3 है, 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी मतलब इधर जाना है. नेक्स्ट d2 निकालो बच्चों. तो d2 को मैं क्या करता हूँ? येलो कलर से ड्रॉ करता हूँ. तो 4 यहाँ पे कहीं तो भी है, और 4 से छोटी वैल्यू, 4 से क्या? 4 टू माइनस इंफिनिटी. मतलब मुझे किधर जाना है बच्चों? ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जाना है. बराबर है. तो मेरे डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो डोमेन क्या हो जाएगा इसमें? डोमेन इज 3 to 4. अब मुझे बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 to 4, मतलब ओपन इंटरवल 3 और 4 क्या? क्लोज. ये बन जाएगा आपके डोमेन. आर यू गेटिंग एवरीवन? सर बोल बेटा. सर ते 4 ओपनच राहणार ना सर, क्लोज कसं होईल? कौन सा वाला? सर ते D2 चालतं. कारण की लेस दॅन पाहिजे सर. सर 3 क्लोज्ड राहील ना, 4 ओपन राहील. ओ ओ ओके गुड गुड. वहाँ पे 3 क्या रहेगा? क्लोज. गुड. 3 क्लोज और 4 ओपन रहेगा. वेरी गुड. 3 को क्लोज करेंगे और 4 को ओपन, क्योंकि सर D2 4 नहीं चाहिए, 3 को इंक्लूड करना है. बराबर है. गुड. सर ते D2 ला ही आहे. ओके. D2 लो करो. सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है 6th एग्जांपल में भी. ये है आपका F1
और ये है आपका G1। तो F1 के डोमेन कैसे निकालोगे बच्चों? x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो बच्चों। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल लाइन ड्रॉ कर लो। इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे तो 1 मिलेगा, और इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे तो -1 मिलेगा। तो यहाँ पे मिल गया -1 और यहाँ पे मिल गया 1। तो 1 से बड़ी वैल्यू डाल दो बच्चों। x इज इक्वल टू 2 डाल दिया तो 2 माइनस 1 इज पॉजिटिव, और ये बन गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में की वैल्यू डाल दो। सपोज 0 डाल दिया तो ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा निगेटिव। नेक्स्ट -1 से छोटी वैल्यू डाल दो। सपोज x इज इक्वल टू डाल दिया -2 तो ये बन गया निगेटिव, और ये बन गया निगेटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव। तो आपके D1 क्या हो गए? D1 डोमेन बन गए -1 टू -infinity to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन विथ 1 to पॉजिटिव इंफिनिटी। बराबर है। नेक्स्ट G1 के डोमेन कैसे निकालोगे? x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और आप x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट अगर करते हो तो भी आपको वही मिलने वाली है। तो D2 के डोमेन क्या बनेंगे बच्चों? आपके D2 के डोमेन बनेंगे -infinity टू पॉजिटिव इंफिनिटी, क्योंकि कुछ भी इनपुट डालो, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं होने वाली कुछ भी नहीं। तो ये अपने को -infinity के इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो D1 इंटरसेक्शन D2, तो दोनों का कॉमन रीजन क्या बच्चों? D1 ही कॉमन रीजन है। तो हो जाएगा -infinity to -1 क्लोज यूनियन विथ क्लोज 1 to पॉजिटिव इंफिनिटी। ये बन गया आपके डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। ये अगर समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है सबने। एग्जांपल नंबर 7 है f of x is equals to under root of x minus x square plus under root of 4 plus x plus under root of 4 minus x is, तो ऑप्शन दे देता हूं मैं इसको। ऑप्शन फर्स्ट है क्लोज इंटरवल -4 टू इंफिनिटी। बी ऑप्शन है क्लोज इंटरवल -4 से लेके 4। सी ऑप्शन है क्लोज इंटरवल 0 से लेके 4, और ऑप्शन डी है क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। क्वेश्चन में गिवन क्या अपने को? 3 अलग अलग फंक्शन है। तो f1 गिवन क्या है? अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। f2 गिवन है अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स, और f3 गिवन है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। तो पहले D1 निकालो बच्चों। तो D1 के डोमेन कैसे निकालोगे? x माइनस एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसे x इंटू 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर लिखोगे तो रियल लाइन पे ड्रॉ कर लो बच्चों। तो x की वैल्यू मिलेगी एक 0 और एक वैल्यू मिलेगी 1। 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू डाल दो। x इज इक्वल टू अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हो तो 1 माइनस 2 इज निगेटिव, तो ये मिलेगा मुझे निगेटिव, ये मिलेगा मुझे पॉजिटिव, और ये मिलेगा मुझे निगेटिव। ये टाइप का एग्जांपल हो चुका है पहले। तो मुझे बोला इसके डोमेन हो गए, D1 के डोमेन हो गए क्लोज इंटरवल 0 to 1। नेक्स्ट D2 को सॉल्व करो बच्चों। तो D2 को कैसे सॉल्व करोगे? 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, बराबर है। -4 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो -4 यहाँ पे अगर है तो उससे बड़ी वैल्यू मतलब अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो D2 मिल गया बच्चों अपने को क्लोज इंटरवल -4 टू पॉजिटिव इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या चाहिए अपने को? लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब D3 के डोमेन बनेंगे -infinity टू 4 क्लोज इंटरवल। अब सबके डायग्राम कंबाइन कर लो। मैं एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। रियल लाइन जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे मिलेगा मुझे निगेटिव इंफिनिटी, और यहाँ पे मिलेगा बच्चों मुझे पॉजिटिव इंफिनिटी। अब सबको ड्रॉ कर लो। जो D1 है वो कितना है? 0 to 1,
तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे अगर 1 है तो ये बन गया आपका D1। ये क्या बन गया आपका D1। नेक्स्ट D2 कितना बच्चों, -4 तो -4 कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं तो भी -4 है सपोज, और यहाँ से लेके अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, तो यहाँ तक जाएंगे अपन, बराबर है। नेक्स्ट D3, यहाँ पे अगर 4 है और 4 टू कहाँ पे जाएंगे बच्चों अपन, इधर की तरफ जाएंगे, तो अलग वाला कलर यूज कर लेते हैं, सपोज ये वाला कलर यूज कर लेते हैं, तो 4 टू नेगेटिव इंफिनिटी। और कॉमन रीजन कौन सा है, तो सबका कॉमन रीजन है ये वाला कॉमन रीजन, देखो इसका भी और इसका भी, तो कॉमन रीजन क्या है 0 to 1, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड।